इतने सारे प्लैनेट्स का एक ही नक्षत्र में चले जाना, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, ये एक मंदी के कॉम्बिनेशंस हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े वेंचर्स अचानक ही अपनी कंपनीज में करेक्शन करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे। अगर शनिदेव जी 3rd, 6th या 11th हाउस में भी चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए अगले 2.5 वर्ष जो है बहुत अच्छा समय रहेगा। बट डिपेंड्स कि शनि का उनकी कुंडली में सर्वाष्टक का उन भावों में स्कोर कितना है। शनि बहुत अच्छे सिचुएशन में किसी की कुंडली में बैठे हैं, मान लीजिए कि लग्नेश ही हैं, लग्नेश की दशा भी चल रही है, शनि की दशा चल रही है, लेकिन गोचर में जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम रह गए हों तो वो गोचर का फल नहीं मिलेगा। गोचर हमेशा नहीं देखा जाता है। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो तो गोचर कैसा भी हो, आपकी महादशा, अंतरदशा ही बेहतरीन रिजल्ट्स देकर चली जाती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मार्च में शनि का ट्रांजिट होने वाला है, कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं शनिदेव। एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है ज्योतिष की दुनिया में इसे। इसका शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ढैया या साढ़े साथी शुरू होने वाली है, किनकी ख़त्म होने वाली है, आज इन सभी पर हमने बात किया है। शेयर मार्केट में करेक्शन होने वाला है, एक बड़ा करेक्शन होने वाला है और उसकी वजह होगा ये सैटर्न का ट्रांजिट, इसका बृहस्पति से कनेक्शन और साथ ही षठ ग्रही योग। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हमेशा शेयर मार्केट के करेक्शन पर ही प्रेडिक्शन करते रहते हैं। आपने कई सारे हमारी वीडियोस में उनके प्रेडिक्शन सुने होंगे, आपने कई बार फॉलो भी किया होगा उन सभी प्रेडिक्शंस को। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रो प्रशांत कपूर सर का, जो कि आज शनिदेव के इस ट्रांजिट को स्टॉक मार्केट के करेक्शन और फ़ायदे से जोड़कर बातें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू लीला जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अगेन। लोगों को बहुत इंतज़ार था आपकी फिर से एक भविष्यवाणी का, फिर से कुछ नई बातों का। क्या कुछ लेकर आए हैं आज आप उनके लिए, क्योंकि पिछले आपके जितने भी पॉडकास्ट थे जो हमने शेयर मार्केट के बारे में, गोल्ड रेट्स के बारे में भी बात करी, साथ ही हमने जो पूरा मंडेन एस्ट्रोलॉजी को कवर किया था कि क्या होने वाला है 2025 में, काफ़ी पसंद किया लोगों ने। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी करे कि मार्केट उतना नहीं गिरा जितना आपने प्रिडिक्ट किया था। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले सर आज हम थोड़ा सा सैटर्न के ट्रांजिट पे बात करेंगे कि शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, और अगर हम अपना सोलर सिस्टम भी देखें और साथ ही अगर हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम भी देखें, सैटर्न को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि करेक्शन तो ये भी करते हैं, कर्मों का करेक्शन करते हैं। ट्रांजिट होने वाला है मार्च में सैटर्न का। बिल्कुल जी। शनि के ऊपर तो बात कर लेंगे इला, लेकिन जो आपने कहा कि लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी कही कि मैंने उसी बात को पहले कैच कर लेते हैं कि मैंने कहा था कि करेक्शन होगा या क्रैश होगी, मार्केट कितनी होगी, उतनी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द पीपल। तो पहले तो मैं कहता हूँ कि पहले वही क्वेश्चन पूछ लीजिए आप कि एग्जैक्टली कहाँ पे कमी रही, बिकॉज जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी सितंबर 2024 को कि मार्केट इतनी करेक्ट होगी, इला उतनी मार्केट करेक्ट हुई है। या तो आप मुझे वैलिड डाटा दीजिए, मैं तो आपको डाटा दे सकता हूँ, या मैं शुरू करूँ कैसे हुई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा था कि 28% के आसपास क्रैशेस होंगे। अब क्रैशेस, करेक्शंस, इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं आप। इला कभी आपने सोचा है कि जब ये प्रेडिक्शंस दी गई थी तब मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 26,600 के आसपास चल रहा था उस टाइम, 26,600 मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। कई जो फॉलोअर्स हैं आपके में भी कई हिंदी नहीं समझते होंगे, आजकल हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। सो आज निफ्टी कहाँ पर है? 22 से नीचे चला गया था पीछे, तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा ऑलमोस्ट 18 to 21% के आसपास करेक्शन हुआ है मार्केट का। और रही बात 28 की, उसके लिए मैं वैलिड पॉइंट दूंगा। इला उन लोगों का क्या जिन्होंने सिर्फ 5 या 10 ही शेयर्स खरीदे थे और उन्हीं में अपना सारा पैसा लगा दिया था।
कुछ ऐसे PSU स्टॉक्स भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज वी आर नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। मेरे जब भी वीडियोस आते हैं स्टॉक मार्केट के या मैं प्रेडिक्शन देता हूँ डेली निफ्टी गोल्ड सिल्वर के बारे में, तो मैं कभी शेयर्स का नाम नहीं लेता, इंडस्ट्रीज बताता हूँ। ये कैन यू इमेजिन, कुछ ऐसे डिफेंस के भी स्टॉक्स हैं जिनका 50 to 70% करेक्शन हुआ है। कुछ ऐसे PSU स्टॉक्स भी हैं जिनका 35 to 55%। कुछ स्टॉक्स आधे से नीचे चले गए हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, मान लीजिए किसी ने 1 CR लगाया था, तो आज वो रेड हो गया, अराउंड 30, 40 या 20 लाख पर चला गया है। तो देखिए, जब एक मैंने कहा कि 28% का करेक्शन होगा, तो आप जनता को भी तो देखेंगे। आप जब मंडेन कर रहे हैं तो आपका निफ्टी का डाटा, मंदी की गणना, पब्लिक की गणना, स्टॉक्स की गणना, ये सारी चीज़ों का एक मिला जुला मिश्रण होता है। क्योंकि ये जब भी आप ज्योतिष शास्त्र में, अगर हम मंडेन मेदिनी ज्योतिष की बात करते हैं, इला जी ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं वहाँ पर मंदी के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में। ये ज्योतिषियों की अपनी की गई गणना है। द वे वी सी द मार्केट, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, उनको ग्रहों से मैप करना, डीकोड करना, कब कौन सा प्लैनेट आएगा, कितनी डिग्री पर आएगा, कब ट्रांजिट होगी, कब वेद होगा, कितनी करेक्शन देगा। जैसे मेरे हर माह वीडियोस आते हैं निफ्टी गोल्ड सिल्वर एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर, डेली हर दिन की प्रेडिक्शंस होती हैं जिसमें कि किस दिन निफ्टी कितना होगा या एक माह का लेवल क्या होगा। तो इसके लिए कोई हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में कोई एस्ट्रोलॉजर ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है। इट्स ए रिसर्च डन बाय वी पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स। वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन की ये कोई तपस्या थी। मुझे पिछले ऑलमोस्ट 2007 से इसकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो सर अभी सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है जो मार्च में, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या शेयर मार्केट पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाउन है? ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट आपने तो मुझे आज बुलाया है अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारा चैनल है एस्ट्रो कपूर, उसमें तो मैंने ऑलरेडी अभी पीछे प्रेडिक्शन दे दी हैं और मैंने मेंशन किया है कि जो सपोर्ट दिखाई दे रही है निफ्टी की, वो 16,800 की है। और व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, व्हेन आई मेंशन्ड कि सपोर्ट 16,800 की है, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि में नहीं चले जाते हैं। और इसी बीच में स्टॉक मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होने वाली, ये एक मंदी का समय स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि शनि देव जी मीन राशि में, आप 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर होगी? वृषभ राशि पे, वृषभ राशि पर, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। और अगर आप पुराने जब भी पैरामीटर्स देखें, इला जी यही तो है रिसर्च, जब भी हम पुराने कॉम्बिनेशन देखते हैं, जब भी ट्रांजिट होती है शनि की, अचानक जब देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि पड़ती है तो अचानक ही मार्केट का करेक्ट होना है। क्योंकि शनि देव जी की आदत है, वो गलत होने नहीं देते हैं। लेकिन शनि देव जी भी कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इसमें गरीब लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन देखिए लालच, एक तो एक ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है लोगों में कि नहीं हमें बहुत पैसा कमाना है। आज के पीछे हुआ भी था, जो भी लोग उठ रहे थे उन्होंने अपनी FDs को ब्रेक करके और शेयर मार्केट में सट्टे में लगा दिया था। आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा भी था, व्यूअर्स के लिए मैसेज भी दिया था आज से 7-8 माह पहले कि प्लीज़ अपनी FDs मत तोड़िए, लेट द मार्केट गो एज इट इज़। आप अपना पैसा FDs में रखिए, मार्केट ज़बरदस्त करेक्ट होगी एंड एक लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड पैसा लगाइए। बिकॉज क्या होता है ना, ये लोगों को लगता है कि सारा ही पैसा ब्रेक करके पुश कर दिया जाए स्टॉक मार्केट में, जैसे कि वहाँ पे आपका पैसा कोई डबल करने के लिए बैठा है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मार्केट है इसको कोई और दुनिया चलाती है। कोई बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिनको पता है कि मार्केट कितनी गिरानी है, कितनी चलानी है। बात अलग है कि जब हम ग्रहों की गणना करते हैं तो जो उन्होंने सोचा है, जो हमने ग्रहों की गणना की है, वो मैच तो हो ही जाती है, लेकिन प्लानिंग किसी और की होती है। सो यही कॉम्बिनेशन अभी फिर दिखाई दे रहे हैं। मंदी का समय अभी चलेगा, मार्केट अभी और करेक्ट होगी, गोल्ड अभी और बढ़ना शुरू होगा 14 मार्च 2025 के बाद। गोल्ड आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वर्ष 2025 के अंत तक गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। आज देखिए, आज 89 के आसपास चल रहा है। अभी 89, शायद व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो, 89 इंक्लूडिंग GST। अभी 86 समथिंग 100 का रेट चल रहा है विदाउट GST। MCX गोल्ड 3% जब ऐड करते हैं तो GST ऐड हो जाता है।
क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो हार्ड गोल्ड लेते हैं, तो आप 89 मान के चलिए अभी, तो 1 लाख पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो भी पहुंचने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये जो समय है आने वाले 14 मई 2025 तक, ये तो करेक्शन का समय है। ये सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। जी हाँ, सैटर्न की ट्रांजिट की वजह से षष्ठ ग्रही अभी योग बनेगा, और छठ गई हो इतने सारे प्लैनेट्स का एक एक ही ही राशि में। नक्षत्र में चले जाना, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, ये एक मंदी के कॉम्बिनेशंस हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े वेंचर्स अचानक ही अपनी कंपनीज में करेक्शन करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे, एंड एआई की तरफ दुनिया मूव करेगी। ऐसा नहीं कि सबको निकाल दिया जाएगा, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट उनको भी ये काम दे दिया जाएगा कि अब आपको एआई को इंटीग्रेट करके आपको नई एम्प्लॉयमेंट को हायर करना है, करेक्शन किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। और ऐसा नहीं है कि कंपनियां लॉस में जाएंगी, कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो प्रॉफिट में चल रही होंगी, फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट में करेक्शन करेंगी। एक यहाँ पर बात आती है, सैटर्न की जब हम बात करते हैं, शनि देव की बात करते हैं, तो वो कर्मचारियों को ही दिखाती है, जी हाँ। जो वर्क फोर्स है उसको दिखाते हैं, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि के ट्रांजिट के बाद तो इनके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए ना, बजाय इसके करेक्शन होगा, निकाला जाएगा। इला शनिदेव जी कर्मचारियों को दिखाते हैं, लेकिन शनिदेव जी आपका ये भी तो दिखाते हैं कि आपको अपने काम में परफेक्ट होना है, मेहनत करनी है। बिल्कुल। तो जो लोग मेहनती हैं, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने कार्य अच्छे से किए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उनकी जॉब इंटैक्ट रहेगी। लेकिन जिन लोगों के जो कार्य की जो प्रणाली है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड सिस्टम को, आगे जो मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, दे आर नॉट लर्निंग दोज न्यू थिंग्स, उनके लिए तो परेशानी है। तो जो लोग अपस्किल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इस सैटर्न के ट्रांजिट के बाद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत मुश्किलें, क्योंकि देखिए अभी ट्रांजिशन हो रहा है प्लैनेट्स का, एआई की बात हो रही है। अब जब एआई की बात हो रही है, तो जैसे ही अभी 29 मार्च को जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये मीन राशि में, अब जब इतने डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, तो एआई अचानक ऊपर जाना शुरू होगा। जब एआई जाना शुरू होगा तो कंपनियां क्या करेंगी, जो उनके पास फंड्स हैं भी, प्रॉफिट में भी हैं, तो भी एम्प्लॉयज़ की करेक्शन करेंगी। उनको लगेगा कि बेटर है कि एआई के थ्रू इंटीग्रेशन की जाए। अब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, आगे रिसर्च की है, जिनका विज़न क्लियर है कि हाँ ऐसा कुछ मार्केट में होगा, उनके लिए तो जॉब की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने आराम परस्ती की है, मेहनत नहीं की है, जो असाइनमेंट्स मिलती गई हैं उन पर ही काम करते गए हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली मुश्किल का समय है अभी। मार्केट डाउन है और आप कह रहे हैं कि 14 मार्च के बाद और ज़्यादा करेक्शन होना शुरू हो जाएगा, मतलब डाउन की तरफ जाएगा मार्केट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है इन्वेस्ट करने की। ये बात बहुत सही कही आपने। देखिए अभी होता ना कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जिन लोगों ने कभी मार्केट में कदम नहीं रखा है आज तक, उन लोगों के लिए तो इला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। या व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा कि जिन व्यूअर्स ने पैसा गंवा दिया है पीछे अपना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे और उनके स्टॉक्स 30 to 70% करेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि अगर वो 14 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो होता है ना कि एक एवरेज बनाना शुरू कर सकते हैं कि नीचे शेयर्स गिरे हुए हैं, आप नीचे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, धन है, तो आप नीचे से फिर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, एवरेज एंड आउट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन बुक प्रॉफिट। लेकिन जो कभी स्टॉक मार्केट में उतरे ही नहीं, आज अगर वो लोग स्टॉक मार्केट में उतरते हैं और अगर वो 1 वर्ष के लिए भी अगर पैसा लगा देते हैं इन दिनों में, तो मान के चलिए पैसा डबल या ट्रिपल तो होना ही है। तो किसी के लिए ये परेशानी का सबब था और किसी के लिए तो ये फ़ायदा मिलेगा। देखिए आपने कितने अच्छा पॉइंट ढूंढा इसमें। यस, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई भी स्पीकिंग ट्री के ज़रिए आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइस नहीं दी जा रही है। हम सिर्फ ग्रहों को डिस्कस कर रहे हैं और हम सिर्फ कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ होगी। हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी तरीके के कोई भी राय आपको नहीं दी जा रही है यहाँ पर, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही सुनिएगा इस पॉडकास्ट को। अगला सवाल सर मेरा है, 29 मार्च को शनि जब ट्रांजिट करेंगे, मीन राशि में आएंगे, अभी कुंभ राशि पर चल रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलर मीन राशि या मीन लग्न के लोगों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? इला जब भी शनि देव जी ट्रांजिट करेंगे तो ऐसा
अगर जब भी हम गोचर की गणना करते हैं तो हम चंद्र राशि से करते हैं। जी। अक्सर जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं उनमें 2 पैरामीटर दिए होते हैं, लगन से भी गणना की जाती है जी। और चंद्रमा से भी गणना की जाती है, लेकिन जो बेस्ट वे होता है वो चंद्रमा से ही गोचर की गणना की जाती है। ये आपका किस नंबर में चंद्रमा है, किस राशि जी, में किस चंद्रमा? राशि में चंद्रमा है। तो जिस राशि में चंद्रमा होगा वहाँ से गणना करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि करेक्शंस वहीं से ही आते हैं। और जो ये बात होती है आम जनता के लिए, मान लीजिए कोई लीडर है तो उनके लिए तो सूर्य से भी गणना करनी चाहिए। सूर्य से भी? यस, मेरे अपने तरीके हैं, बिकॉज जब मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करता हूँ तो अभी एक रिसर्च का पार्ट है, कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ भी हुई हैं मंडेन में छोटी छोटी, अब ये रिसर्च का पार्ट है, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैंने सूर्य से ट्रांजिट की गणना की है करेक्शंस अच्छे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड लगन से भी गणना की जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति IAS IPS है तो उनके लगन से भी गणना की जाती है। डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में है आप। पहले प्रोफेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंगली गणना की जाती है। अभी तो हम सामान्य लोगों की ही बात कर रहे हैं, तो उनकी चंद्र से हम गणना चंद्र से करेंगे। गणना करना बहुत सही रहेगा। तो कैसे की जाती है ये कैलकुलेशन? जैसे मान लीजिए जिसकी चंद्र राशि है तो चंद्र राशि से शनिदेव जी कहाँ जा रहे हैं। अगर चंद्र राशि से अगर शनिदेव जी 3rd 6th या 11th हाउस में भी चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए अगले 2.5 वर्ष जो है बहुत अच्छा समय रहेगा। बट डिपेंड्स कि शनि का उनकी कुंडली में सर्वाष्टक का उन भावों में स्कोर कितना है। आज सर्वाष्टक अगर 26 से कम चला गया या 19 से और पीछे चला गया तब तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए अगर भिनाष्टक में अगर कहीं 0 पॉइंट आ जाते हैं, जो ऐसे केसेस होते हैं, तब तो वो समय विनाशकारी साबित होगा उन लोगों के लिए। तो जब भी राशियों की बात आती है, जब एस्ट्रोलॉजर्स गणना देते हैं तो एक जनरलाइज प्रेडिक्शन होती है। अब वो इतना तो डिटेल में कोई बता नहीं पाएगा कि किसी जातक की कुंडली में ये देखा जाए कि कितनी डिग्री पर शनि है, उसके भाव का बल क्या है, भावेश का बल क्या है, आपका षडाष्टक का कितना बल है, ज्येष्ठा बल कितना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गणना करने की। जो बिकॉज जब भी ट्रांजिट होती है अक्सर मुझे लोग पूछते भी हैं कि मैं राशियों के ऊपर क्यों प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, 12 राशियों के ऊपर, कि शनिदेव जी मीन राशि में गए तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लोग कैसे दे दें? 12 राशियाँ, 800 करोड़ दुनिया, अराउंड 65 करोड़ लोगों के लिए एक राशि इंडिकेट हो रही है, तो क्या 65 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा हो सकता है? या क्या 65 करोड़ लोगों के लिए शनि देव जी जब छठे घर में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा से, तो क्या वो कंपटीशन में 65 करोड़ लोगों को सक्सेस देंगे? नहीं होता है ऐसे। तो अगर व्यूअर्स सुन भी रहे हैं या कोई ज्योतिष के छात्र हैं, बिकॉज आजकल देखिए भारत में तो मैक्सिमम लोगों को ज्योतिष में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ये देखिए कि अगर आपके शनि देव जी आपकी चंद्र कुंडली से 3, 6th या 11th हाउस में जाने वाले हैं तो समय आपका अच्छा रहेगा। उसमें ये देख लीजिए कि तीसरे, छठे, 11th हाउस में क्या आपका सर्वाष्टक का स्कोर क्या 27 से ज़्यादा है। और जब भिनाष्टक का भी आपका, जैसे मान लीजिए महादशा अंतरदशा चल रही है या जिस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है उसका भिनाष्टक के पॉइंट कम से कम 4 से ऊपर होने चाहिए। और जब भी शनि देव जी मीन राशि में हैं तो कुंभ राशि, मीन राशि एवं मेष राशि, इन तीनों का जब भिनाष्टक का जब टोटल करेंगे तो कम से कम 11 पॉइंट होने चाहिए तीनों के। अगर 11 पॉइंट नहीं है तो वो जो ट्रांजिट है गोचर की वो फल नहीं देगी अच्छा, वो न्यूट्रल रिजल्ट देगी, एवरेज। जनरली सर जब हम गोचर की बात करते हैं और गोचर के सिग्निफिकेंस को समझते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉमिस क्या मिला है, आपका बर्थ चार्ट में क्या आपकी ग्रहों की स्थिति है। दूसरा, फिर उस टाइम पे आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है। तीसरा, फिर डिलीवर क्या होना है उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, वो गोचर डिसाइड करता है। तो क्या ये भी हो सकता है कि शनि बहुत अच्छे सिचुएशन में किसी की कुंडली में बैठे हैं, मान लीजिए कि लग्नेश ही हैं, लग्नेश की दशा भी चल रही है, शनि की दशा चल रही है, लेकिन गोचर में जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम रह गए हों तो वो गोचर का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा।
मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर कुंडली में शनि देव जी लग्नेश हैं या दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, कुंडली में राजयोग की स्थिति बनी हुई है, और मान लीजिए अगर गोचर में प्लैनेट्स खराब चले जाते हैं, मान लेते हैं, दूसरा एक एंगल भी ले लेते हैं कि शनि देव जी गोचर में शत्रु घरों को प्रभावित कर रहे हैं, मेल फिक हो गए हैं, इला तो गोचर का प्रभाव नहीं देखा जाएगा वहाँ पे। अच्छा। गोचर हमेशा नहीं देखा जाता है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो तो गोचर कैसा भी हो, आपकी महादशा अंतरदशा ही बेहतरीन रिजल्ट्स देकर चली जाती है। गोचर तो हम रेयर केस में देखते हैं। ये जो आपने शब्द कहे डिलीवरी बॉय एटसेट्रा ट्रांजिट के, ये किताबों से निकले हैं। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये जो टर्मिनोलॉजी है मुझे समझ में आ रहा है कि किन लोगों ने ऐसे कुछ शब्द कहाँ से आए होंगे। आई नो कि ये शब्दावली कहाँ से आई है, लेकिन एक कुछ लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजर्स ने एक पैटर्न बना लिया है कि ऐसे ऐसे 1 2 3 एंड 3 स्टेप में डिलीवरी बॉय जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ज्योतिष इज़ नॉट समथिंग कि आप किताबें पढ़ेंगे एंड किताबों के स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ही आपको वो चीज़ें कनेक्ट होंगी। ये ज्योतिष में किताबें कई बार फेल हो जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। और जैसे एआई की भी बात हो रही है तो मेरा ये मानना है कि एआई कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स का एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, डिपेंड्स कि आपने नंबर ऑफ चार्ट्स कितने देखे हैं, साथ में आपकी इंट्यूशन भी चलती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली जो होती है ज्योतिषी की, उसका अपना 6th हाउस 8th हाउस एंड 2nd हाउस वाक सिद्धि वो भी मैटर करती है, क्योंकि कई बार नेचर ही आपसे बातें बुलवा देता है। नेचर को मालूम होता है कि क्या आपकी वाणी के थ्रू क्या गणना होने वाली है और क्या शब्द निकलने वाले हैं। तो देखिए, ट्रांजिट हमेशा ऐसा नहीं कि ट्रांजिट हुई है तो वो काम करके जाएगी या कुछ बड़ा करेगी या नुकसान करेगी। कई बार ट्रांजिट एज इट इज़ रहती है। महादशा अंतरदशा बेहतरीन रिजल्ट दे देती है। शनि के ट्रांजिट के बाद कुंभ राशि की जो 7.5 है वो लास्ट फेज में पहुंच जाएगी और मीन की शुरू हो जाएगी। तो मीन पर बात कर लेते हैं कि मीन में आ रहे हैं शनि, मीन की 7.5 शुरू हो रही है, षडग्रही योग भी मीन राशि में ही बन रहा है जी। क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, यहाँ पे एक मैं आपको गणना बताने वाला हूँ, व्यूअर्स के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जी मीन राशि में जाएंगे, तो जिन लोगों की कुंभ राशि वालों की जिनकी 7.5 चल रही थी, जब मीन में जाएंगे शनिदेव जी, तो होता ना कई लोगों को ये लगेगा कि जो मकर राशि वालों की जो 7.5 चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि शनिदेव जी एक राशि आगे या पीछे होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। फिर मकर राशि वाले जिनकी मकर राशि चंद्रमा की मकर राशि जिनकी 15 डिग्री तक है, उनकी 7.5 तो खत्म हो जाएगी। लेकिन मकर राशि वालों की भी 7.5 तब तक चलेगी जब तक शनिदेव जी मीन राशि में 15 डिग्री तक क्रॉस नहीं कर जाते। अच्छा। ये तो कभी सोचा नहीं होगा आपने एंगल, क्योंकि जब गोचर होता है शनिदेव जी का या जब 7.5 देखी जाती है तो शनिदेव जी जिस राशि पर हैं, जिस डिग्री पर हैं, उससे जो आपका चंद्रमा कुंडली में है, नेटल का जो मून है, शनिदेव जी को उससे 45 डिग्री पीछे ले लीजिए और 45 डिग्री आगे ले लीजिए। तो आप सोचिए ना कि मकर राशि वाले तो खुश होंगे कि जैसे मीन में जाएगी हमारी 7.5 खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो मकर राशि वालों को अब ये देखना होगा कि उनकी शनि की, उनके चंद्रमा की डिग्री कितनी है मकर राशि वालों की। तो अकॉर्डिंगली 45 डेज आप लोग आगे पीछे कर लीजिए, अकॉर्डिंगली 7.5 खत्म हो जाएगी। मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि जल की राशि है, और जल मतलब एक काम करते हैं, पॉजिटिविटी की भी बात करते हैं थोड़ी सी इसमें, क्योंकि मीन राशि क्रिएटिव साइन है। शनि देव जी जब भी गुरु की राशि पर जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है उसके ऊपर। और शनि देव जी क्योंकि रात को 9:45 के आसपास 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे आप मीन राशि पर, तो एक क्रिएटिविटी को जन्म देंगे, इंटेलिजेंस, कुछ नई चीज़ों का जन्म, जल से संबंधित रिसर्च का बाहर आना, जैसे कि वारशिप के लिए सबमरीन्स में कोई बड़ी रिसर्च होना, केमिकल कॉम्पोजिशन पर रिसर्च होना,
स्कॉच, विस्की, ये जो व्यवसाय हैं इनका बढ़ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग शराबी बन जाएंगे, लेकिन बेसिकली विस्की एंड शराब ये तो ऐसे मेडिसिनल तरीके से इसे देखा जाता है। अब डिपेंड करता है कोई मेडिसिन की तरह से लेता है या ऐसे कोई दारू की तरह पीता है। तो जितने भी केमिकल सेक्टर्स हैं इनके ऊपर एक बड़ी रिसर्च होना, जो भी कंपनीज जिनका केमिकल से कोई वास्ता है उन कंपनीज में बड़े इन्वेस्टमेंट होना, उन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होना। बेसिकली मीन राशि, जल की राशि, एंड जल से संबंधित व्यवसायों का बढ़ना। गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। जैसे अभी दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो इनका कहना है कि जमुना को साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर फोकस होगा कि पानी जो दूषित हो रहा है इसके ऊपर काम कैसे किया जाए। अबीला जब इस पे काम किया जाएगा तो देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी सारी जनरेट होगी। तो मीन राशि मतलब क्रिएटिव साइन है और ये क्रिएटिविटी की तरफ लोगों को लेकर जाएगा। और लेकिन जो बाकी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, षष्ठग्रही योग, राहु भी साथ में है, तो ये एक्सपेंशन करेगा चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने एआई की बात कही है, एआई पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। दुनिया की हर एक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने वाली है। तो मीन राशि में शनिदेव जी जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कुछ दिनों के लिए 14 मई तक। तब तक थोड़ी सी ट्रांजिशन होगी, मार्केट में उथल पुथल मचेगा, अप एंड डाउन होंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। ये स्थिति बनेगी। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक डिस्कशन में एक बात रखी थी कि मीन में ही शनि भी आ रहे हैं, तो जिनका लग्न मीन है वहाँ पे षड्ग्रही योग भी बन रहा है, उनके लिए कुछ मानसिक समस्याएं लेकर आएंगे शनिदेव। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? जिनका मीन लगन है, इला डिपेंड करता है कि क्या लग्नेश पीड़ित है। मीन लगन तो 65 करोड़ लोगों का है। राइट। आप बताइए, तो क्या 65 करोड़ लोगों को मानसिक समस्याएं हो जाएंगी? तो ये कैसे देखेंगे सर फिर हम? बेटर है कि पहले तो लगन का बल देखा जाए कुंडली में। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि जो आम जनता है, बेटर है वो लगन से हटकर अगर ट्रांजिट देखनी है तो चंद्र राशि से देख लें। अच्छा। मीन राशि से देखने की चंद्र में मीन राशि कौन सी है। जैसे किसी की चंद्र राशि मीन है तो उनके जो शनि है वो चले जाएंगे 12th और फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तब जो फर्स्ट हाउस में शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट देंगे, क्योंकि लग्न का ही हाउस है। लग्न का हाउस है, डिटैच करेंगे आपको। एंड शनि देव जी अगर वहाँ पे शुभ प्रभाव में हैं तो कहीं अगर आपने गलतियाँ की हैं तो आत्मग्लानि से भर देंगे, आपको रिपेंटेंस देंगे। आप कोशिश रहेगी जातक की कि वो व्यक्ति ज़िंदगी में दोबारा गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो कहीं ना आपको मानसिक मतलब एक शांति भी मिलेगी, एक आत्मग्लानि से इंसान भर जाएगा, गलतियों का एहसास होगा, डिटैच होगा, थोड़ा सा लेथर्जिकनेस भी होगी। ऐसे जातक योग में जाने की कोशिश करेंगे। सप्तम दृष्टि पड़ रही है रोजगार स्थान में, 7th हाउस। कौन सा रोजगार? जो ट्रांजिशन, जो जिसमें बदलाव होगा। 7th हाउस रोजगार बदलेगा, और 10th हाउस में रोजगार को बल भी मिलेगा, और तीसरा घर पराक्रम भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें शनिदेव जी बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लोज बैठकर आत्मचिंतन करना, किताबें लिखना, मेडिटेशन करना, नेचर के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करना, सोचना, विचार करना। तो इस तरह के विचार लोगों के मन में आएंगे। सर, शनि का स्टॉक मार्केट से, वेल्थ से कोई कनेक्शन है क्या? इला बिल्कुल, शनिदेव जी का वेल्थ से बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि जब भी शनिदेव जी की ट्रांजिट होती है, बेसिकली शनिदेव जी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं जी। एंड जब भी इनकी ट्रांजिट होगी तो सबसे पहले जो एक पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हैं इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब शनिदेव जी की जब ट्रांजिट होगी मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी डिफरेंट लगें इन एस्ट्रोलॉजी, बट मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है, सात्विकता एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों के ऊपर। तो जो लोग सात्विक हैं, जो मांस, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा नहीं खाते पीते हैं, ऐसी जो एम्प्लॉयमेंट होगी इनको तो प्रमोशन मिलेगी, इनकी बहुत बड़ी एक ग्रोथ पाथ, इनके लिए ग्रोथ पाथ एक सेट है शनिदेव जी के द्वारा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना शनिदेव जी न्याय के देवता हैं,
तो क्या शनिदेव जी न्याय के देवता है तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि लोग मांस खाएं, किसी जीव की जान ले लें, आप उसको काटोगे, बनाओगे, एंड जब कोई जानवर पीड़ा में होता है तो उसकी वो एनर्जीज कहीं ना कहीं देकर जाता है, आपकी बॉडी में वो जाएंगी, तो पीड़ा तो रहेगी और उन दर्दों के हिसाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग एक पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके लिए डाउनफॉल का समय है। उनके लिए कुछ नए वायरसेस, ब्रेन के स्ट्रोक, अभी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो शनिदेव जी का इस तरह से प्रभाव देखा जाएगा जनता के ऊपर। एंड रही बात, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, मध्यम वर्ग, थोड़ा सा अपर क्लास, या जितने भी बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बात उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। द पीपल हु आर सेंसिटिव फॉर द नेचर, जो लोग सात्विकता में विचार रखते हैं, जिनका ये है कि कष्ट नहीं देना है। आपने कई बार सुना होगा इला, कई लोग कहते हैं कि देर एनिमल लवर्स, जिन्होंने डॉग्स वगैरह के लिए, पशु पक्षियों के लिए बड़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन एनिमल लवर्स होना एंड शाम को वही अपने ही जो उनकी पोल्ट्री फार्म वगैरह या अपना जो भी रहता है वहीं से ही निकाल के शाम को नॉनवेज भी बनाया जाता है। आई डोंट नो ये हिपोक्रेसी कहाँ से आ जाती है कि एक तरफ तो आप एनिमल लवर्स कहते हो, दूसरी तरफ आप एनिमल्स को खा भी जाते हैं। तो ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई होगा अभी। शनिदेव मतलब जी, शनिदेव डंडा लेकर आएंगे। यस, शनिदेव जी कर्मा। तो जिन लोगों ने कोई गलत कार्य किए हैं, मीन राशि पर आने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि पे, तो शनिदेव जी का गुरु की राशि में आना मीन्स कि आपका लीगल सिस्टम को प्रभावित करना, आपका डॉक्यूमेंटेशन को सही करना, टैक्सेशन को सही करना। जिन लोगों ने अपने टैक्सेस सही नहीं भरे हैं या कई लोगों के ऊपर गलत केस किए हैं, उनके ऊपर उल्टा केस लगेंगे अभी। मतलब जिन लोगों ने जितने भी कोई गलत काम किए हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन, जब भी कभी लॉ की बात होती है, जजेस की, तो वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी का रोल आता है। या जैसे आपकी मीडिया फील्ड है तो उसके ऊपर जुपिटर का ज़्यादा प्रभाव है, मरकरी का प्रभाव तो वाणी पर रहेगा, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। और शनिदेव जी ये न्याय के देवता हैं, और जब गुरु की राशि में आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन को क्लैरिटी मांगेंगे। उसमें उनका ये होगा कि कोई गलत काम किए हैं तो मेरे से आने से पहले पहले आप क्लियर कर लीजिए। और लोगों के लिए मौका है, 29 मार्च को आने वाले हैं और 31 मार्च लास्ट डेट है। तो बेटर है कि अगर किसी ने टैक्सेस नहीं भरे हैं, टैक्स की चोरी की है, एडवांस टैक्स दिया ही नहीं है, भर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना नोटिस अच्छे खासे आने वाले हैं, लिटिगेशन में लोग जाने वाले हैं। जो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर लेंगे वो लोग बचे रहेंगे। तो ये शनिदेव जी का प्रभाव है। शनिदेव के ट्रांजिट के बाद किन लोगों को फ़ायदा होता दिख रहा है आपको? कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? मैंने आपको बताया कि जो भी केमिकल सेक्टर जिसका जल से संबंधित, मिल्क इंडस्ट्रीज़, बेकरी, केमिकल, वाटर, इस सारी इंडस्ट्रीज़ में सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा। अदर देन दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़, इन फील्ड में भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जैसे सीमेंट, कोल, माइंस, आयरन और, तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी का बेसिकली भूमि से बहुत बड़ा संबंध है। तो जो लैंड के भी प्राइस हैं, क्या वो अप जाएंगे, डाउन जाएंगे? डाउन जाएंगे, जी हाँ, शनि के आने के बाद, क्योंकि गुरु के ऊपर दृष्टि है ना। अभी लैंड का करेक्शन होगा और रेट्स प्रॉपर्टी के थोड़े से गिरेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज शुक्र का भी तो ट्रांजिट आपको देखना पड़ेगा। अभी जो शुक्र का ट्रांजिशन हुआ है, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो अभी अगले जो 3 से 4 माह हैं, इसमें लैंड के रेट्स टूटेंगे और प्रॉपर्टीज़ के भी रेट टूटेंगे। जिन इंडस्ट्री की आप बात कर रहे थे अभी, जो जल से जुड़ी हुई भी हैं, फार्मा से भी जुड़ी हुई हैं, शनि के ट्रांजिट के बाद इनके क्या स्टॉक मार्केट में भी जो इनके स्टॉक्स होंगे उनमें भी कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने इला। देखिए, ऐसा तो है नहीं कभी कि मार्केट, कभी आपने देखा होगा जब लोअर सर्किट भी लगता है, तो आपने कभी देखा होगा जिस दिन लोअर सर्किट लगता है 10% मार्केट टूटती है। अभी तो ऐसा आई थिंक 4.5 साल तक हुआ नहीं, ये लास्ट हुआ था ये मार्च 2020 को। शाम को आपने देखा होगा एक टॉप वाले स्टॉक्स भी आते हैं जिनमें अपर सर्किट भी लगा होता है।
तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी लोअर सर्किट लगा हो पूरी मार्केट में या निफ्टी लोअर सर्किट में हो तो सब कुछ ही लोअर सर्किट में होता है, कुछ स्टॉक्स ग्रीन में भी होते हैं। राइट राइट। तो आपने देखिए क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया है। मेरे पोर्टफोलियो में भी देखा है मैंने। तो देखिए आंसर आपने खुद ही दे दिया कि यस कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जो ऊपर होंगे। और देखिए ये जो सेक्टर्स हैं जातक के लक के साथ चलते हैं। अच्छा। यस। अब कोई जातक वही वाले स्टॉक बाई करेगा जो उसके लक को प्रभावित कर रहे हैं। ओह। यस। तभी तो कहते हैं जब लोग बाई करते हैं, इसको हम कभी अलग से कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट को कि कैसे स्टॉक्स प्रभावित करते हैं कुंडली के ऊपर। तो यस कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ रहेंगे, आपका जितने भी आयुर्वेदा इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्टॉक्स ऊपर की तरफ रहेंगे। अगर किसी को अपनी कुंडली में देखना हो, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, किसी के शनि अच्छे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 11th हाउस में इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं या 10th में, 10th 11th अच्छा माना जाता है शनि के लिए, दोनों घर। तो अगर 10th या 11th में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, कोई ऐसा ख़राब भी नहीं हो रही है, दृष्टि किसी की ऐसी पड़ भी नहीं रही है उनके ऊपर, शनि की या कोई और प्लैनेट की अच्छी दशा भी चल रही है, शनि की 7.5 भी आपकी नहीं लगी हुई है और ट्रांजिट आ गया, ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में फ़ायदा मिल सकता है या अगेन फिर कुंडली से ही देखेंगे हम? कुंडली से देखा जाएगा। और आपने एक बात कही, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आपने जब एक बात कही ना कि 7.5 भी नहीं लगी हुई है तो क्या फ़ायदा मिलेगा। हम ऐसे क्यों कहते हैं कि 7.5 नहीं लगी हुई है तो ही फ़ायदा मिलेगा? लोग पनौती कह देते हैं ना 7.5 को। तो गलत है 7.5 मेरे। देखिए मैंने, आप सोचिए आई एम 45 ईयर ओल्ड नाउ, ऑलमोस्ट 12 वर्ष की आयु से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। जितना फ़ायदा मैंने 7.5 के दौरान देखा है और शनि के ढैया के दौरान और शनि की महादशा के दौरान देखा है लोगों को फ़ायदा, उतना फ़ायदा मैंने कभी नहीं देखा नॉर्मल ट्रांजिट्स में। फिर सर क्या रीज़न है कि लोग शनि की 7.5 को, ढैया को ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि शनि दंड देने आए हैं या आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत धीमा कर देगा आपकी ग्रोथ को शनि, और अगर बिल्कुल लगातार मेहनत करोगे तब आखिरी फेज़ में जाके आपको कहीं फ़ायदा मिलेगा, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये रटे रटाए डायलॉग्स हैं, एक ने कहे दूसरे ने थोड़ा सा मसाला लगा दिया। आजकल सोशल मीडिया में हो क्या रहा है, लोग कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए कुछ भी कह रहे हैं आजकल की डेट में। आप देखिएगा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आजकल निकल रही हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जो एक पढ़ा लिखा ग्रुप है जो ज्योतिष को मानता है वो भी आज कंफ्यूज है कि क्या ज्योतिष को माना भी जाए या नहीं माना जाए। सबको पता है कि शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे शनि देव जी टाइम देते हैं सोचने का कि जो भी करना है आपने कॉन्क्रीट करना है और बेहतरीन करना है। तो इसलिए जब भी वो अपनी दशा महादशा अंतरदशा ट्रांजिट में आते हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को स्लो करते हैं, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्लीन तरीके से सोचते हैं आप, अच्छा सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं आप। तो इसलिए तो शनि जी देव जी क्या करते हैं, आपके माइंड का एक ट्रांजिशन कर देते हैं, आप एक तरीके से आपको एक स्पिरिचुअलिज्म में ले जाते हैं ताकि आप सबके बारे में सोचें। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को स्लो करते हैं ताकि कोई व्यक्ति उस समय में एक ऐसे फ्रेमवर्क को बना सके कि जब उस फ्रेमवर्क से चीज़ें निकलें तो सबके लिए एक भंडार निकले। इसलिए तो स्लो करते हैं। मरकरी क्या करता है, आते ही डिस्टर्ब करेगा, धमाका कर देगा, गलतियां भी होंगी, कई बार वाणी से ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो वायरल हो जाते हैं और कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जिन पे मीम्स भी बनती हैं। तो शनिदेव जी का यही तो है, वो कम से कम मौका तो देते हैं कि भाई मैंने आपको मौका दिया है, आप फ्रेमवर्क बनाओ एंड उसको फिर ब्लास्ट करवाओ, उस भंडार को बांटना शुरू करो। शनिदेव जी जब शनि मंगल की जब युति होती है, जितनी भी आप मेटल इंडस्ट्रीज के लोगों को देख लीजिए, जिनकी मेटल कंपनीज हैं, शनि मंगल का कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखेगा, या शनि मंगल के आप उसमें नक्षत्रों का एक्सचेंज दिखेगा। तो क्या शनि देव जी की जब अंतर्दशा आती है तो डाउनफॉल होता है? जी नहीं। उन कंपनीज के स्टॉक्स 20 से 25 दिनों के लिए स्लो चले जाते हैं, 10 से 15% का करेक्शन, मान लीजिए 25 दिनों का करेक्शन, और उन्हीं 25 दिनों में जो अच्छे लोग हैं, समझदार, धीरे धीरे काम करते हैं, प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती, क्लीन प्लानिंग्स,
जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, एक बेहतरीन फ्रेमवर्क का बनाना एंड उन 20 से 25 दिनों में उस फ्रेमवर्क को सडनली लॉन्च कर देना एंड जो स्टॉक्स 15% गिरे होते हैं वो गिरेंगे, वो जैसे शनिदेव जी की ट्रांजिट होगी एंड उसके बाद वही स्टॉक्स आपके 50 to 70% ऊपर भी चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हाई हो जाते हैं। तो शनिदेव जी कुछ नहीं करते, शनिदेव जी चीज़ों को बेसिकली बड़ा करते हैं, लेकिन स्लो इनिशियल फेज पे करते हैं कि भाई आप समझो, आपको मैं समय दे रहा हूँ, इस समय का बेहतरीन फ़ायदा उठाओ एंड बहुत बेहतरीन करके चले जाओ। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की साढ़े साथी चल रही थी और प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू को देख लीजिए आप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मैं कुंडलियाँ पीछे 30 वर्षों से देख रहा हूँ। लास वेगस में कुछ ऐसे कैसीनोइट्स हैं जो कभी इंश्योरेंस कंपनी के छोटे से एजेंट होते थे, आज इनके बड़े बड़े कैसीनोज हैं और 5,000 करोड़ का एक वर्ष में INR की बात कर रहा हूँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्या है वो? और उनकी कुंडली में शनि की प्रधानता है। यही तो मैं आपसे, सवाल मेरा यही था कि शनि की प्रधानता वाली कुंडलियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि की कुंडली की जब प्रधानता होगी और वो व्यक्ति अगर नेचर के लिए सजग है, सतर्क है, क्लैरिटी उसकी अच्छी है कि जनता के लिए काम करना है, अपने लिए भी सोचना है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचना है, बाद में मेरा नंबर आएगा, ऐसे अगर विचार लेकर चलता है तो शनि देव जी तो है ही जनता। जब आप जनता के बारे में सोचेंगे तो शनि देव जी आपको और बड़ा करते चले जाएंगे। वो इतना धन दे देंगे कि रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। एंड कहीं गलती से अगर राहु का प्रभाव आ गया, क्योंकि शनि और राहु मित्र हैं, तब तो वो और एक्सपेंड कर देगा। मान लीजिए 2 जीरो तो लगनी तय है आपकी इनकम में। अब आई डोंट नो इलक शनि देव जी को लेकर एक लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां डाल रखी हैं दिमाग में कि शनि देव जी बस आ गए तो तबाही मचेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव जी जब आएंगे ना तो उसको मेरा मानना है कि बहुत हैप्पीली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि शनि देव जी आए हैं। अगर लगन पे ट्रांजिट हो रही है या 12th हाउस पे हो रही है तो बल्कि लोगों को खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि साढ़े साथी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन दे के जाएगी, सिखा के दे के जाएगी। अगर हार्डशिप देगी तो उन हार्डशिप से आप सीखेंगे बहुत कुछ। आप ज़िंदगी में कभी गलतियां नहीं करेंगे वो वाली दोबारा। यही तो है शनिदेव जी की साढ़े साथी। तो वो कहते भी ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो शनिदेव जी बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन एक लॉबी हमारी ऐसी है कि ज्योतिषियों की कि जब शनि राहु केतु कुंडली में बस आए नहीं और लोगों को डराना शुरू किया नहीं कि बस शनि राहु आ गए हैं और अब तो ऐसा नहीं है, बल्कि शनि राहु जब भी आते हैं तो छप्पर फाड़ के आई थिंक कुछ बड़ा शब्द होना चाहिए इसके लिए कि और भी बड़ा कुछ देते हैं। तो इन्हें पॉजिटिवली लीजिए, फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। यस एग्जैक्टली। बट अगेन अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं और आप ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, यस, और राहु अर्श से फर्श पे भी पहुंचा देता है, क्योंकि जब भी राहु की बेहतरीन ट्रांजिट होती है तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी इनकम 10,000 है एक माह की, वो अचानक 10 लाख पे पहुंच जाती है 2 माह के अंदर अंदर। लेकिन वो उस कामयाबी को 99.99% लोग संभाल ही नहीं पाते हैं। वो 3 से 4 माह का गेन होता है, बाद में सडन फॉल। जो गेन होता है उससे भी नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि वो इल्यूजन है, अहंकार। राहु अहंकार भी तो देता है एंड राहु बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो कई लोगों को लगता है इंटेलिजेंस तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि राहु का जो कंट्रोल है देवगुरु बृहस्पति पर है, तो आपको गुरु के भी गुणों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या एग्जैक्टली राहु को सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ उल्टा सुनाई दिया, मुझे लगा राहु का कंट्रोल बृहस्पति पर है। नहीं, बृहस्पति का कंट्रोल राहु पर है। जी हाँ, बृहस्पति कंट्रोल करते हैं राहु जी, को। जी। तो जब भी अगर व्यूअर्स सुन रहे हो राहु की महादशा आ जाए, आपको डेफिनेटली आएगी। अच्छे घरों से राहु कनेक्टेड हैं तो बहुत पैसा दे के जाएंगे, लेकिन बहुत पैसा देने तो उस टाइम बेटर है कि आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करना शुरू करें एंड उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना शुरू करें कि देवगुरु बृहस्पति क्या चाहते हैं एक जातक से। अगर व्यक्ति बस उन गाइडलाइंस को भी फॉलो कर लें एंड कोई स्ट्रेटेजिकल एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ना भी करें तो भी बहुत बड़ी तरक्की होगी। शनि के ट्रांजिट के बाद हम क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि बेटर है कि निर्दोष जानवरों को तंग करना बंद करें, सात्विकता की तरफ बढ़ें, शराब, मांस, सिगरेट, बीड़ी इन चीज़ों का सेवन ना करें। एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
या कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, बिल्डर लॉबी सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, जिन्होंने लोगों के अभी तक घर नहीं दिए हैं, तो उनके लिए जेल यात्रा के योग तो अभी बन जाएंगे 12 या 13 अप्रैल के आसपास। ठीक है, अब भाई आप देखेंगे कि कुछ शूट आउट्स भी देखेंगे आप अभी खबरें देखिएगा। शूट आउट्स। यस, अभी 7 या 8 अप्रैल के आसपास आपको खबरें सुनने को मिलेंगी कि अचानक किसी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय से घर नहीं मिला था एंड उसने किसी बिल्डर को शूट कर दिया। ये इला खबरें अभी आना शुरू होंगी, क्योंकि जनता के ऊपर ना प्रभाव, राहु भी आने वाले हैं वहाँ पे, प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है। तो शनिदेव जी अगर आ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति विषय बचना चाहता है, तो अगर आपने किसी लेबर क्लास के पैसे अगर रख लिए हैं, अगर आपने कष्ट दिए हैं, किसी का अगर पैसा देना है लेबर क्लास का, तो पहले तो उसका पैसा वापस कर दीजिए, इंटरेस्ट भी दे दीजिए, कुछ थैंक्स गिविंग भी दे दीजिए, शनिदेव जी आपको माफ़ कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट लेबर क्लास। जिन लोगों ने भी किसी का उधार ले रखा है, बेटर है, ये सही समय है कि आप अपना उधार वापस दे दीजिए। अगर आपने कहीं गलत केसेस किसी के ऊपर किए हैं, आपको खुद लगता है कि आपका केस जो किया था वो कहीं ना कहीं गलत है, विड्रॉ कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। वो कहते हैं ना, माफ़ी मांगने वाला अपने आप में कहीं ना कहीं खुद बड़ा हो जाता है। तो ये एक सही समय है लोगों के लिए। और जो लोग ये शनिदेव जी की बात नहीं सुनेंगे अभी, वो पछताने वाले हैं। कुछ नहीं आएगा उनके हाथ में, ना प्रॉपर्टीज़, ना पैसा और ना हेल्थ, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। ऐसे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं 7 अप्रैल के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अभी सर ने जो बात कही कि शूट आउट्स होने वाले हैं, वो उनको शायद ग्रहों की दशा देखकर या जैसे भी आपने कैलकुलेशन करी वो दिख रहे हैं, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। अपने विवेक और बुद्धि के साथ काम करिए, क्योंकि एट लास्ट जब भी न्याय होता है वो ईश्वर ही करता है, तो न्याय ज़रूर मिलेगा अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, बट अपने विवेक को कभी मत खोइएगा। नेक्स्ट आखिरी सवाल जो मेरा है सर, वो ये है कि क्या, जैसे जब भी हम देखते हैं कि कहीं कुछ परेशानी आई, अगर हम मार्केट की ही बात करें कि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गया, मान लीजिए शनि के ट्रांजिट के बाद, और आगे भी जो राहु केतु के ट्रांजिट आ रहे हैं, सबका असर तो पड़ेगा ही। किसी के लिए तो वो ब्लेसिंग्स होगी ना, तो ये भी हो सकता है ना कि शनिदेव जिनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हों और वो बेचारे इतने हाई स्टॉक्स खरीदना नहीं पा रहे हों, लेकिन अब खरीद पाएँ, ये भी हो सकता है? या शनि बिल्कुल फेयरली ही चलते हैं कि ठीक है, न्याय से ही चलो? देखिए, शनिदेव जी की जब भी बात आती है, जो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था इला, कि जिन लोगों को भी गेन्स नहीं मिले हैं और शनि की ट्रांजिट होने वाली है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है ये प्रॉफिट गेन्स करने का। तो आपने आंसर भी खुद ही दे दिया है आपने पॉजिटिवली। ओके, आखिर में आपको कुछ बताना हो हमारे दर्शकों को? आखिर में यही कहूँगा मैं, जो लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को बचा के रखें, और नहीं समझ है अगर आपको स्टॉक मार्केट की, तो पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। बेटर है कि एफडीज कर लें, आप गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, सबसे बेहतरीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। एंड कई लोग अक्सर एमसीएक्स में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ में उतर आते हैं। नहीं, अगर आपको समझ में आता है, बेटर है कि आप हार्ड गोल्ड ले लें, बुलियन वाला गोल्ड लें, जिसमें बिस्किट में नंबर लिखा होता है, प्रॉपर पक्का बिल होता है। कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, कभी टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाएं, तो आप कम से कम बिस्किट्स आप अपने सर्टिफिकेट के साथ दिखा सकते हैं, पक्के बिल के साथ दिखा सकते हैं। कैश में कुछ मत लीजिए, वाइट में लीजिए। और लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ऐसा मत कीजिए कि आपने, किसी ने कहा कि भाई आप ये वाला पेनी स्टॉक ले लीजिए एंड ये आपको करोड़ों रुपए बना के देगा। तो ऐसे इन गलतियों से बचिए, और अगर ऐसे गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा जरूर डूबेगा। तो ये एक मेरा मैसेज है हमारे देशवासियों के लिए। करते रहेंगे, बचे रहेंगे, और पैसे को बचा के रखें, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो इला पैसा ही काम आता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर ने हम पूरे शनि पे ही बात कर रहे थे, उन्होंने शनि की खासियत बताई है कि वो आपको प्लानिंग करने के लिए समय देता है, इसीलिए वो धीरे धीरे शनै शनै चलते हैं। तो प्लानिंग पूरी करिए, जैसा सर ने बताया कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिए, किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जहाँ पर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि एट लास्ट वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको सही दिशा में ही इन्वेस्ट करिए। अच्छे कर्म रखिए, शनि आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।